फिल्में, इंडियन सिनेमा, बॉलीवुड या इंडियन फिल्म्स, इनकी चर्चाएं हमेशा बनी रहती हैं, सुर्खियों में रहती हैं। भले वो अच्छी खबर हो, बुरी खबर हो या फिर जिन्हें गॉसिप कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री की न्यूज़ अपने आप में सबसे शानदार होती है। मतलब ये कि चाहे कैसी भी न्यूज़ हो, लोग उसको पढ़ने के लिए, देखने के लिए लालायत होते हैं। सबसे ज़्यादा बुराई भी फिल्म इंडस्ट्री की जाती है और सबसे ज़्यादा देखा भी फिल्म इंडस्ट्री और उनके आर्टिस्ट को, सेलिब्रिटीज़ को देखा जाता है। कितना कॉन्फ्लिक्ट है, विरोधाभास है, लेकिन फिर भी सच तो यही है कि फिल्मों के बिना गुजारा भी नहीं है और फिल्मों को हमें टोकना भी है, रोकना भी है। हमें ये भी बताना है कि आर्टिस्टों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब चारों तरफ अगर आप कहीं पर भी चर्चाओं का दौर देखेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी भी किसी फिल्म आर्टिस्ट का, फिल्म का जिक्र ना आए। This is the country that produces nearly 2,000 movies a year from the hub of genius and creativity known as Bollywood. Señorita, bude desho me. You know what I mean. People take great joy in scenes of Bhangra, music, dance, romance and drama, and classic Indian films like DDLJ. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, johnfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ अलग विषय पर। ये विषय हमेशा से मेरा पसंदीदा विषय रहा है, ख़ास तौर से इसलिए कि मैंने शुरुआत से जब से फिल्मों को ज्वाइन करने के बारे में सोचा तो हमेशा उसके बारे में नेगेटिव ही सुना, नेगेटिव बातें सुनी, लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पाता था, तब उम्र में भी थोड़ा छोटा था, कि आखिर अगर इतनी ही बुरी है फिल्म इंडस्ट्री तो क्या बिना फिल्म इंडस्ट्री के इस दुनिया का काम चल सकता है? बिना कलाकारों के इस दुनिया का काम चल सकता है? आपकी राय क्या है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा जानकर। क्योंकि जहां एक तरफ बॉलीवुड लाइफ स्टाइल के बारे में, बॉलीवुड सेलिब्रिटी लाइफ स्टाइल के बारे में, चाहे वो एयरपोर्ट पे खड़े हों, कौन प्रेग्नेंट है, किसकी किसके साथ शादी हो रही है, कौन किसके साथ घूम रहा है, इस तरह की न्यूज़ भी अगर बिकती हैं तो इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल कितना है। मतलब ये कि पिक्चर्स बिकती हैं, ट्वीट्स बिकते हैं, यूट्यूब कमेंट्स में लोग जिक्र करते हैं, उनके जीवन पर चर्चा होती है, उनकी फिल्मों पर चर्चा होती है, कौन किससे बेहतर है, कौन किससे आगे निकल रहा है, किसका करियर अब ख़त्म हो गया है, किसने अपना करियर खुद ख़त्म कर लिया। इन बातों पर भी आपको बॉलीवुड के या फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिल जाएगा। और जब से ये हक पूरी दुनिया को, जनता जनार्दन को, यानी आपको, मुझको सोशल मीडिया के ज़रिए मिला है, तब से तो जैसे बाढ़ सी आ गई है। सब अपने अपने तरीके से कमेंट देना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री और उसके कलाकारों का सम्मान सबकी नज़र में बहुत ऊँचा होना चाहिए, क्योंकि इनके बिना आपकी ज़िंदगी का एक भी दिन गुजर नहीं सकता है। तो क्यों ना इस पहलू को भी थोड़ा समझा जाए, जहाँ एक तरफ सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में कितनी गलतियाँ हैं, कौन फिल्में किससे बेहतर हैं, कौन आर्टिस्ट किससे बेहतर है, इस बारे में बात कर रहे हैं। हम आर्टिस्ट, हम कलाकार इस बारे में बात करें कि फिल्म इंडस्ट्री में अच्छाइयाँ क्या हैं, हमें क्या चीज़ हैं जो आकर्षित कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं इसके प्रति, इसकी तरफ, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपको ताकत देंगी, हिम्मत देंगी इन बातों से जूझने के लिए। या आसपास के लोग जब इस बारे में आपसे सवाल पूछेंगे तो आपके मन में एक सच्चा विश्वास होगा, और एक सच्चा विश्वास ही एक सच्चे कलाकार को पैदा करता है। अब एक एक करके बात करते हैं टॉपिक की। वो ये कि सुबह से शाम तक, चाहे वो रेडियो हो या टीवी न्यूज़ हो, मैगजीन्स हो, डिजिटल मीडियम हो, सोशल मीडिया, सभी पे एंटरटेनमेंट न्यूज़ को सबसे ज़्यादा पढ़ा, देखा, सुना जाता है। सबसे ज़्यादा एंडोर्समेंट भी इन्हीं के द्वारा कराए जाते हैं, सबसे ज़्यादा मनोरंजन भी यही करते हैं, और सबसे ज़्यादा बुराइयां भी यही झेलते हैं। अब मतलब ये है कि ये सब एक पार्ट ऑफ लाइफ है, एक सेलिब्रिटी के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए। इसको आपको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। मैं तो अक्सर अपने कई वर्कशॉप में, क्लासेस में यही बोलता हूँ कि जिस इंडस्ट्री की गॉसिप्स भी बिकती हूँ, पिक्स भी बिकती हूँ, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हों, ऐसी इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ की आखिर कमी क्या है?
आपकी राय क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर फिल्म इंडस्ट्री और कलाकारों के प्रति एक तरह से एक मुहिम छिड़ी हुई है कि उनमें कमियां निकालने की, मैं चाहता हूं कि हम लोग अपने आप को बेहतर बनाने में ज़्यादा समय खर्च करें। उससे ही हमारी ग्रोथ होगी, प्रोग्रेस होगी और हम आम ऑडियंस का ज़्यादा एंटरटेनमेंट कर पाएंगे। मैं फिल्म इंडस्ट्री को इस तरह से देखता हूं जैसे कि अमिताभ बच्चन कह रहे हों, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। या किसी कमिटमेंट को लेकर अगर मैंने फिल्म इंडस्ट्री को काम करते हुए देखा है तो ये है कि मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। एक से बढ़कर एक कमिटमेंट के यहाँ पर एग्जाम्पल है। अपने आप को फिट रखने की, मेंटेन रखने की जितनी चाह यहाँ पर है एक कलाकार को है, उतना दूसरे किसी भी प्रोफेशन में देखने को नहीं मिलता है। फिल्म इंडस्ट्री के लोग सिर्फ दिल से एक ही बात चाहते हैं कि वो ऑडियंस का एंटरटेनमेंट करे। वो कहा गया ना कि फिल्में सिर्फ चलती हैं एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट से। फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और मैं एंटरटेनमेंट। यहाँ के स्टाइल्स को कॉपी किया जाता है, चाहे वो रजनीकांत का स्टाइल हो, अमिताभ बच्चन का हो, शाहरुख खान का हो, और अब तो साउथ और नॉर्थ जैसी कोई बात ही नहीं रह गई है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक तरह से ग्लोबल होती जा रही है और ये बहुत ही खुशी की बात है। इससे हम सभी कलाकारों को बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए, ये समझना चाहिए कि वाकई ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ से भरा हुआ दौर है। एक गोल्डन टाइम है हमारे सिनेमा वर्ल्ड के लिए, हम आर्टिस्ट के लिए। इतना ही नहीं, फिल्मों ने कई जिंदगियों को भी संवारा है। बहुत सारी फिल्में ऐसी आई हैं जिन्होंने लोगों के लाइफस्टाइल को बदला है, जिन्होंने लोगों की सोच को बदला है, जिन्होंने लोग की समझ को बदला है, यहाँ तक कि समाज में होने वाले व्यवहार, दुर्व्यवहार और बाकी चीज़ों को भी बदला है। ऐसी कौन कौन सी फिल्मों का नाम आप जानते हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किस फिल्म ने आपकी कहानी दिखती है? किस फिल्म ने आपकी कहानी को पूरी तरह से बदल के रख दिया? किस फिल्म ने आपको बहुत इंस्पायर किया, मोटिवेट किया? आज जितने भी बड़े बिजनेसमैन से मिलता हूँ या स्पोर्ट्स पर्सन से मिलता हूँ या किसी भी सफल व्यक्ति से मिलता हूँ, हमेशा एक बात मैंने कॉमन देखी है, बॉलीवुड के प्रति उनका लगाव, फिल्म इंडस्ट्री के प्रति उनका लगाव, और वो भी फिल्मों से बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ तक कि कई बिजनेस टाइकून ऐसे हैं जिन्होंने खुलेआम ये स्वीकारा है कि वो फिल्मों से बिजनेस सीखते हैं। तो फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं करती, बिजनेस भी सिखाती हैं, ज़िंदगी भी सिखाती हैं। आप गम में हो तो गाने सुनते हैं, खुशी में हो तो गाने सुनते हैं, आप प्यार में हो तो गाने सुनते हो, आपका प्यार पास नहीं हो तो आप गाने सुनते हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री के बिना हमारे जीवन में एंटरटेनमेंट की एक बूंद भी नहीं रह सकती, और फिल्म इंडस्ट्री के प्रति हमारा लगाव हमेशा से बना रहा है, बना रहेगा, बशर्ते लोग चाहे कितनी भी इसकी बुराई करते रहें, और उस बुराई से भी वो कहीं ना कहीं अर्न ही कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, जितने लोग भी नेगेटिव न्यूज़ या फेक न्यूज़ या ब्लैक साइड ऑफ द बॉलीवुड, डार्क साइड ऑफ द बॉलीवुड दिखाते हैं, उनको इससे पैसे नहीं बन रहे? क्या है आपकी सोच? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो को मैं एक नए स्टाइल में, नए तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ, जहाँ एक तरफ पूरी सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया फिल्म इंडस्ट्री को एक तरह से टारगेट बना के, सॉफ्ट टारगेट बनाकर इस्तेमाल करना चाहती है। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, उन चीज़ों को भी मैं एंटरटेनमेंट के तौर पर ही देखता हूँ, क्योंकि ऑडियंस देखना और सुनना चाहती है। लेकिन जब कभी ये हद से ज़्यादा गुजर जाता है तो सुशांत सिंह जैसे केसेस में लोग अपने बच्चों को कलाकार बनने से रोकने लग जाते हैं, और वहीं पर मेरी तकलीफ़ शुरू हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बढ़ चढ़कर इस तरह के टॉपिक पर हिस्सा लें। क्या आप चाहते हैं इस तरह के टॉपिक्स पर मैं और भी वीडियो बनाऊं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री और फिल्मों की या कलाकारों की बुराई पर जीत अगर हासिल होनी है तो इसी तरीके से हो सकती है, और यही मेरी कोशिश है, यही मेरा प्रयास है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक करके, और शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगा है, पसंद आया है। आगे भी अगर इस तरह के टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।